लखनऊ के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग के बीच जिंदगी और मौत का वो खौफनाक मंजर सामने आया, जहां एक बेबस महिला के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली रूह कपा देने वाली स्थिति पैदा हो गई। आग की लपटों से घिर चुकी उस महिला के पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो आग में जिंदा जल जाना या फिर कई मंजिल ऊपर खिड़की से मौत की छलांग लगा देना। अपनी जान बचाने की आखिरी जद्दोजहद में उसने खिड़की से छलांग तो लगाई, लेकिन नियत की क्रूर फैसला कुछ और ही था। इस हृदय विदारक हादसे के बीच दमकल कर्मियों का अदम्य साहस भी देखने को मिला, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आग के टांडों के बीच से एक दूसरी लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना न सिर्फ व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंसान की बेबसी और जाबाज रक्षकों की बहादुरी की एक ऐसी दास्तां है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित रविंद्र पल्ली के रोहतास अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब 7 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई, जब फ्लैट संख्या 74 से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं उठने लगा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चीख पुकार और मदद की आवाजें गूंजने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लैट उसकी चपेट में आ गया। खिड़कियों से बाहर निकलती आग की लपटें मानो मौत का संदेश दे रही थी। फ्लैट में उस समय सैयद मोहम्मद अंबा रिजवी, उनकी पत्नी निदा रिजवी और 20 वर्षीय बेटी जारा मौजूद थी। आग लगते ही धुएं ने पूरे घर को भर दिया। सांस लेना मुश्किल हो गया। चारों तरफ आग का तांडव था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग से घिरी निदा रिजवी ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने खिड़की की ओर भागकर नीचे छलांग लगा दी। यह फैसला शायद उनकी जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे गिरते ही उनके सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक मां की जिंदगी इस आग के साथ ही खत्म हो गई। आग की चपेट में आने से पति अंबार रिजवी भी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं बेटी जारा रिजवी फ्लैट के अंदर ही फंसी रह गई थी। चारों तरफ आग और धुआं था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। सूचना मिलते ही गाजीपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। धुएं और आग के बीच दमकल कर्मी जान की परवाह किए बिना फ्लैट में घुसे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने जारा रिजवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही जारा बेहोश हो गई, लेकिन समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। दमकल कर्मियों का यह साहस और जज्बा हर किसी की आंखें नम कर गया। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो नतीजा और भी भयावह हो सकता था। मौके पर पहुंचे एसीपी अनिरुद्ध विक्रम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उन्होंने कहा, सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अपार्टमेंट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद पूरे रोहतास अपार्टमेंट में दहशत का माहौल है। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा वे अब भी कांप रहे हैं। महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं, बच्चे सहमे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो शायद यह जान बचाई जा सकती थी। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम
पर्याप्त हैं? क्या समय समय पर इलेक्ट्रिक वायरिंग की जांच होती है? क्या लोगों को आग लगने की स्थिति में बचाव के सही तरीके पता हैं? निदा रिजवी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही पर भी एक सवाल है। रोहतास अपार्टमेंट की यह घटना साहस, जज्बे और दर्द की ऐसी कहानी बन गई है जिसे राजधानी लंबे समय तक नहीं भूलेगी। एक मां की जान चली गई, एक परिवार उजड़ गया, लेकिन दमकल कर्मियों की बहादुरी ने एक बेटी की जिंदगी बचा ली। यह हादसा हमें चेतावनी देता है कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि आग एक पल में सब कुछ छीन लेती है और पीछे सिर्फ यादें और आंसू छोड़ जाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।